भी निगाहों को नीची कर लो। ऐ मिकाइल तुम भी अपनी निगाहों को नीची कर लो। ऐ इसराफिल तुम भी अपनी निगाहों को नीची कर लो। ऐ मेरे तमाम फरिश्तों, ऐ पूल सिरात में पहरा देने वाले तमाम फरिश्तों, अपनी निगाहों को नीची कर लो, क्योंकि पूल सिरात में फातिमा तो ज़हरा गुजरने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा व अहलल बैति वयुत्तहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, शम्अ-ए रिसालत के परवानों, बाग़दाए तौहीद के मतवालों, कुरान करीम के फिदाकारों, गौसे आज़म के दीवानों, ख्वाजा पाक को चाहने वालों, औलियाए किराम को मानने वालों, मेरे मिल्लत के नौजवानों, पर्दा नशी माँ और बहनों, आओ सबसे पहले उस रसूल हाशमी की बारगाह में खराज अकीदत पेश करें, जिनकी निगाहें उड़ जाती है तो मादी ताकतों को पसीना आने लगता है। आओ उस रसूल हाशमी की बारगाह में जो कुर्राए अर्द पर खड़े होकर उंगलियों का इशारा फरमा देते ही डूबा हुआ सूरज मंजिल से पलट आता है। आओ उस रसूल हाशमी की बारगाह में जिनको रब्बे कायनात ने कहीं मुद्दस्सिर कह के पुकारा, कहीं मुज़्ज़म्मिल कह के पुकारा, कहीं अलबसीरुन नज़ीर कह के पुकारा, तो कहीं सिराजम मुनीर कह के पुकारा, तो कहीं या अय्युहर रसूल कह के पुकारा। आओ उस रसूल हाशमी की बारगाह में झूम झूम कर अकीदा मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश करे। पढ़िए बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लो अला मुहम्मदिन सल्लो अला मुहम्मद सल्लो अला मुहम्मदिन सल्लो अला मुहम्मद। हर दम ज़बान से निकालो पाक नामी मोहम्मद, हर दम ज़बान से निकालो शफीअना मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, खिताबत आए दिन होते रहते हैं और आप सब बहुत से जलसे में गए, खिताबत सुने,
لیکن وہ خطابت اور ہے. کوئی اپنے جلسہ سیاست کے لیے کرتا ہے، کوئی اپنی جلسہ اپنی قیادت کے لیے کرتا ہے، لیکن آج جو یہ محفل منعقد کی گئی ہے، آج جو یہ مہینہ چل رہا ہے، آج جو خطابت ہوگی وہ امام حسین کی شہادت کی خطابت ہوگی. معزز سامعین کرام، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو اہل بیت سے پیار نہیں، اس کو مجھ سے بھی پیار نہیں. جو اہل بیت کا نہیں وہ ہمارا نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہے. جو ان سے پیار کرتا ہے تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے نفرت کرتا ہے تو بھی ان سے نفرت کر. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس کو اہل بیت سے پیار نہیں، جس کو امام علی مقام امام حسین سے پیار نہیں، اس کا کلمہ پر بھی اعتبار نہیں. یہ میں نہیں کہتا، مدینے والے نے کہا مانو، کیونکہ میرے پیغمبر نے فرمایا، میرے پیغمبر نے فرمایا اے میرے پیارو، اے میرے صحابیوں، اے میرے ساتھیوں، سنو. ابو بکر صدیقین کا سردار ہے، حضرت عمر انصاف کا سردار ہے، حضرت عمر عادل کا سردار ہے، حضرت عثمان شریفوں کا سردار ہے، علی امت کے تمام ولیوں کا سردار ہے، اور ماں فاطمہ الزہرا جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے، اور امام حسن امام حسین جنت کے تمام نوجوانوں کے سردار ہے. معزز سامعین کرام، یہ وہ حسین ہے جبرائیل جن کے گھر کا گدا ہے، آیت تطہیر ان کو عطا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس وَأَهْلَ الْبَيْتِ وَطَاهِرُكُمْ تَطْهِيرًا. اللہ نے فرمایا اے لوگو، میرے رسول کے گھر والے سب پاک ہے، علی پاک ہے، حسن پاک ہے، حسین پاک ہے، نبی کے گھرانہ سب کے سب پاک ہے. تو میرے پیارو دوستو، بزرگوں، اللہ نے اہل بیت کی پاکی کی گواہی دے رہا ہے. اسی لیے ہر نمازی کہتا ہے کہ حسین میرا ہے، ہر حاجی کہتا ہے کہ حسین میرا ہے، ہر غازی کہتا ہے کہ حسین میرا ہے، جبرائیل کہتا ہے کہ حسین میرا ہے، میکائیل کہتا ہے کہ حسین میرا ہے، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ حسین میرا ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حسین میرا ہے، حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ حسین میرا ہے، حضرت حسین حضرت علی فرماتے ہیں حسین میرا ہے. اور میرے پیغمبر نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. میرے پیارے دوستو، میرے پیارے بزرگوں، محرم الحرام کی 10ویں تاریخ تھی. امام علی مقام امام حسین نے کربلا کے میدان میں، کربلا کی دھرتی پر اپنے تمام اہل عیال کو شہید کروا کر، 72 نفوسی باقدس اسلام کو شہید کروا کر دنیا کو دکھا دیا کہ اے دنیا والو، اے دنیا والو، حسین علی اکبر کے
बाजू अली अकबर की जवानी पर घोड़े दौड़वाना बर्दाश्त कर सकता है, अली अब्बास की बाजू कलम करवा सकता है, यतीम सकीना को यतीम होता हुआ देख सकता है, अली 6 माह के अली असगर के गले में तीर लगवाना बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन हुसैन इब्न अली मकाम किसी शराबी के हाथों में हाथ नहीं दे सकता। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, इसीलिए अल्लाह ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा व अहलिल बैति व ताहिरुकुम तत्हीरा। ऐ लोगो, नबी के घर वालों पाक है, अली पाक है, हसन पाक है, हुसैन पाक है, अली ऐसा पाक है, अली ऐसा पाक है कि उसके पाकी में कोई शक नहीं। उलामाए किराम मुफ्तियान निजाम का फतवा है कि जब कोई औरत अपनी बच्चा जनती है तो वो माँ पलीद होती है, वो बच्चा पलीद होता है, लेकिन कुर्बान जाओ उस अली पर कि अल्लाह ने उनको ऐसा पाक किया कि उसके पाक में कोई शक नहीं कि अली पैदा ही काबे में हो रहा है, अली तो पैदा ही काबे में हो रहा है। तो ऐ रब्बे जुल जलाल, जो औरत बच्चा जनती है वो औरत पलीद होती है, वो बच्चा भी पलीद होता है, लेकिन ऐ रब्बे जुल जलाल, अली तो पैदा ही काबे में हो रहा है। तो रब ने फरमाया ऐ लोगों सुनो, अली पाक है, अली की माँ भी पाक है, अली जहां पैदा हो रहा है वो काबा मेरा घर भी पाक है। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, इसीलिए इमाम हुसैन ने आज मस्जिद की मीनार गवाह है, आज मस्जिद की मिंबर गवाह है। आज अगर इमाम हुसैन करबला के मैदान में अगर इमाम हुसैन शहीद ना होते, आज अगर 72 नफूसिये बाक़ुद्सिये इस्लाम अगर करबला के मैदान में शहीद ना होते, तो आज कोई मौलवी मिंबर पर खड़े होकर खुतबा देने का लायक ना रहता, आज मस्जिदों की मीनारे न होती। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, ये देन है करबला के मैदान के शहीदों का, ये देन है इमाम अली मकाम इमाम हुसैन का। इमाम हुसैन ने अपने बच्चों को कुर्बान करवाने के बाद, अपनी तमाम 72 नफूसिये बाक़ुद्सिये इस्लाम को शहीद करवाने के बाद, इमाम हुसैन ने दिखा दिया कि ऐ लोगों, इमाम हुसैन चाहता है कि इस धरती पर, इस जमीन, ये रूवे जमीन पर अगर किसी का झंडा लहराएगा, अगर किसी का झंडा ऊंचा होगा, अगर किसी का झंडा लहराएगा तो वो नबी का झंडा होगा, वो शरीयत का झंडा होगा, वो मेरे नाना के दीन कायम किया हुआ झंडा होगा, यही झंडा कायम और दायम रहेगा। इसके लिए इमाम हुसैन को अगर गर्दन भी देना पड़े तो इमाम हुसैन तैयार है। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, अहले बैत की शान, अहले बैत की इमाद ये हम नहीं फरमाते, अल्लाह ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा व अहलिल बैति व ताहिरुकुम तत्हीरा। ऐ लोगों, हमने नबी के घर वालों को पाक कर दिया है। प्यारे दोस्तों, अगर अहले बैत से प्यार नहीं तो तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी, अगर अहले बैत से मोहब्बत नहीं तो तुम्हें नबी से भी मोहब्बत नहीं। आओ देखो, हश्र का मैदान बर्पा होगा, आप अहले बैत की शान को देखना चाहते हो, अहले बैत की शान को देखना चाहते हो, आओ देखो नबी की लाडली दुलारी माँ फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि जब हश्र का मैदान बर्पा होगा, लोग पुल सिरात पार करते होंगे, एक बाय एक पुल सिरात पार करके जन्नत में दाखिल होंगे। कोई पुल सिरात कट कर नीचे गिर गया होगा, कोई जहन्नम के गड्ढे में गिर जाएगा, लेकिन अल्लाह फरमाएगा जब
जब माँ फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारी आएगी, अहले बैत की बारी आएगी, तो अल्लाह ने फरमाया ऐ आदम शफीउल्लाह, ऐ आदम शफीउल्लाह अपनी निगाहें नीची कर लो, ऐ नूह नज़ीउल्लाह अपनी निगाह को नीची कर लो, ऐ शीश तुम भी अपनी नजर को नीची कर लो, ऐ हजरत इब्राहिम तुम भी अपनी नजर, ऐ हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह तुम भी अपनी नजरों को नीची कर लो, ऐ हजरत ईसा रूहुल्लाह तुम भी अपनी नजरों को नीची कर लो। यहाँ तक के मेरे परवरदिगार 1,02,24,000 पैगंबर को एक एक करके फरमाएगा कि अपनी अपनी निगाहों को नीची कर लो। ऐ जिब्राइल तुम भी निगाहों को नीची कर लो, ऐ मिकाइल तुम भी अपनी निगाहों को नीची कर लो, ऐ इसराफिल तुम भी अपनी निगाहों को नीची कर लो। ऐ मेरे तमाम फरिश्तों, ऐ पूल सिरात में पहरा देने वाले तमाम फरिश्तों अपनी निगाहों को नीची कर लो, क्योंकि पूल सिरात में फातिमा तो ज़हरा गुजरने वाली है। सब अपनी अपनी निगाहों को नीची कर लो। आओ अहले बैत का मर्तबा देखना चाहते हो, जिनकी गवाही तो खुद रब्बे जुल जलाल ने दिया। आओ मेरे पैगंबर ने जब फरमाया कि दुनियाए मोहसिन इंसान कायनात के लिए मैं आखिरी पैगंबर बनकर आया हूँ, मैं आखिरी नबी बनकर आया हूँ, मानो मुझे नबी तस्लीम करो, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ। तुम लोगों ने कहा मैं नहीं मानता, अबू सुफियान ने कहा मैं नहीं मानता, अबू लहब ने कहा मैं नहीं मानता, वालिद बिन मुगैरा ने कहा मैं नहीं मानता। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया इलाह रब्बल आलमीन, यहाँ तो कोई मानने वाला नहीं। तो अल्लाह ने फरमाया ऐ जिब्रील जाओ मेरे पैगंबर से जाकर कह दो, मेरे रसूल से जाकर कह दो, ऐ नबी अगर तुझे कोई नहीं मानता, अबू सुफियान नहीं मानता ना माने, अबू लहब नहीं मानता ना माने, अबू जहल नहीं मानता ना माने, वालिद बिन मुगैरा नहीं मानता ना माने, ऐ मेरे पैगंबर चाहे तुझे दुनिया में कोई नहीं मानता ना माने, ऐ मेरे पैगंबर तू मुझे मान मैं तुझे मानूंगा, तू मुझे रसूल का मैं तुझे खुदा कहूंगा, तू मुझे रसूल का मैं तुझे खुदा कहूंगा, तू मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह का मैं तुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहूंगा। चाहे दुनिया का कोई नहीं मानता ना माने, ऐ मेरे पैगंबर घबराने की कोई जरूरत नहीं, तू मुझे मान मैं तुझे मानूंगा, बस यही काफी है। जब अस्कब पादरी ने कहा मैं नहीं मानता का खिताब फरमा रहे हैं, इतने में किसी ने आकर कहा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अस्कब पादरी ने कहा मैं नहीं मानता। बोले क्यों नहीं मानते? अस्कब पादरी ने कहा कि अगर आप सच्चे रसूल हैं, अगर आप रसूल हैं, अगर आप पैगंबर हैं, तो आइए एक खाली मैदान में चलते हैं और आप अपनी अहल अयाल को लेकर आए, हम भी अपने अहल अयाल को लेकर आते हैं और परवरदिगार से दुआ फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हक पर है उसे बचा ले और जो झूठ पर है उसे गस्ब कर दे, उसे धन तबाह कर दे। चलो दुआ मांगते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने मिंबर खत्मे नबुवत से उतरे और उतरने के बाद फरमाया अनफुसना व अनफुसाकुम, अस्कब पादरी तुम भी अपनी जाने लेकर आओ, हम भी अपनी जाने लेकर आते हैं और मैदान में पहुंचते हैं और वहां पहुंचने के बाद अल्लाह से दुआ मांगते हैं। मेरे पैगंबर मेरे मदीने वाले ने फरमाया जब मेरे पैगंबर सीधे कहाँ गया, मेरे नबी सीधे फातिमा ज़हरा, कौन सल्तनत इस्लाम की मुकद्दस शहजादी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर पहुंचे और पहुंचने के बाद आवाज दी आइनल हसन, कहाँ है हसन? बोले नाना हाजिर हूँ। आइनल हुसैन, कहाँ है हुसैन? बोले नाना हाजिर हूँ। आओ मेरे दाएं उंगली थाम लो, आओ मेरे बाएं उंगली थाम लो। अली इब्न अबी तालिब, आइनल अली इब्न अबी तालिब, कहाँ है अली? बोले हुजूर हाजिर हूँ। बोले अली तुम मेरा दामन थाम लो, ऐ फातिमा तुम अली का दामन थाम लो और चलो तुम सब चलते हैं। अनफुसना व अनफुसाकुम, आज दीन इस्लाम की इम्तिहान है, आज हमारा इम्तिहान है, आज हम ये तन 5 है, आज ये 5 तन सिखाने जा रहे हैं, कुरान समझाने जा रहे हैं।
उसी दिन से इस तन को पंजतन कहते हैं। लोग कहते हैं ये पंजतन क्या है, ये पंजतन क्या है। आका ने फरमाया उसी दिन एक तन मेरे पैगंबर का है, एक तन इमाम हसन का है, एक तन इमाम हुसैन का है, एक तन हजरत अली का है और एक तन माँ फातिमत ज़हरा सल्तनत इस्लाम की मुकद्दस शहजादी की है। ये तन 5 हुए। आका ने 5 तन को लेकर एक का मुकम्मल काली कमली वाली चादर के नीचे ओढ़ लिए और ओढ़ने के बाद अल्लाह के तरफ आसमान की तरफ हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ फरमाया, इलाह रब्बल आलमीन हाउलाई अहले बैती, ये मेरे अहले बैत है, जो इनसे प्यार करता है तू भी इनसे प्यार कर और जो इनसे बुग़्ज़ रखता है तू उसको तबाह बर्बाद कर दे। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये तन 5 तन चले कुरान समझाने, दीन इस्लाम समझाने चले। अब जब मैदान के करीब पहुंचे तो वहां पर अस्कफ पादरी जो यहूदियों का पादरी था, बहुत बड़ा वाला पादरी था, अपने शागिर्दों अपने मुताक़िदीन को लेकर वहां मौजूद था, खड़ा था। अस्कफ पादरी देख रहा था और देखने के बाद अपने शागिर्दों से अपने मुताक़िदीनों से फरमाया, ऐ मेरे शागिर्दों ये तो बताओ वो जो दाएं बाएं जो बच्चा आ रहा है उस बच्चे का क्या नाम है। किसी ने कहा उसका नाम हसन है और इसका नाम हुसैन है। कह दो मचल के सुभान अल्लाह। अस्कफ पादरी ने कहा अब ज्यादा देर मत करो, उस बच्चे के चेहरे को मैं देख रहा हूं और तौरीत तौरात को देख रहा हूं कि अगर ये नबी अगर अल्लाह से बद्दुआ फरमा देंगे और ये बच्चा अगर आमीन कह देगा तो हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। अस्कफ पादरी फौरन आए और आने के बाद कलमा पढ़ने लगे। कहे मचल के सुभान अल्लाह। ये वो हुसैन है जिनके जबीनों को देखकर यहूदियों ने इस्लाम कबूल किया। आज ये हुसैन जा रहे हैं करबला के धरती पर, करबला के मैदान में अपने सर को कटवाने जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि हुसैन की जाती लड़ाई थी, नहीं, हुसैन की जाती लड़ाई नहीं थी, बल्कि मुमलिकियत को खत्म करने के लिए, ये शराबियों को अय्याशियों को रेंगने के लिए, दीन इस्लाम के परचम को लहराने के लिए इमाम हुसैन इमाम अली मकाम ने अपनी 72 नफुसी बाकुसी इस्लाम को शहीद करवा दिए। अली अकबर की जवानी को लुटवा दिए, अली अब्बास के बाजू को कलम करवा दिए, मासूम सकीना को यतीम बना दिए, 6 माह के अली असगर के गले में तीर लगवा दिए। इमाम अली मकाम दुनिया वालों को यह दिखाना चाह रहा है, ऐ दुनिया वालों देखो, इमाम अली मकाम दीन को कायम करने के लिए, इस्लाम के पर्चे को लहराने के लिए अपने 72 नफुसिये बाकुसिये इस्लाम को शहीद करवा दिए, यहां तक कि अपनी गर्दनों को भी लुटवा दिया। आज अगर दीनी इस्लाम को जिस तरह हम ठोकर मार रहे हैं, जिस तरह हम रोक रहे हैं, आज ये दीनी इस्लाम बहुत आसानी के साथ हल्के फुल्के में हमारे पास नहीं आई। न जाने कितने शोहदाए किराम के कितने शहीदों के खून से ये सेच कर ये दीनी इस्लाम फैला है और आज हम इस दीनी इस्लाम को अपने पांवों से रोंद रहे हैं। आज चारों तरफ शराबी अय्याशी, चारों तरफ आज जुआ होते हैं, शराब पीते हैं, ऐश करते हैं। आखिर क्या वजह है? वजह यही है दोस्तों कि आज हमारे निगाहों में, आज हमारी आंखों में गफलत के पर्दे पड़ गए हैं। जब हम अपने असलाफ की तारीख के औराक को उलट कर देखेंगे, जब हम अपनी इस्लाम की तारीख को देखेंगे, जब हम अपने इस्लाम के इतिहास को देखेंगे तो हमारी निगाहों से ये पर्दा उठ जाएगा और हमारी निगाहें मुशाहिदा कर लेगी कि ये तख्त व ताज हमारे लिए है, ये हुक्मरान हमारे लिए है। हम गुलामी करने के लिए नहीं आए बल्कि हम हुक्मरान बनने के लिए आए।
मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जब वो 313 थे तो लरसता था जमाना, जब वो 313 थे तो लरसता था जमाना, आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अल्लाह पाक से दुआ है कि परवरदिगार हमारी और आपकी दुआ को कबूल फरमाए और हमें और आपको हिदायत फरमाए, ताकि हम और आप सब मिलकर नमाजी बन जाए, परहेजगार बन जाए, मुत्तकी बन जाए, ईमानदार बन जाए। आइए एक नात शरीफ बंगला में इमाम हुसैन की शान में करबला का वाकया, जो करबला के मैदान में हुआ, करबला का एक मुख्तसर वाकया इस शायर में, एक अशआर में फरमाते हैं। बंगला शेर एक बार दरूद का नजराना पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला वाला सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, আমাদের জীবনী বক্তা, বাংলা বক্তা যিনি বসে আছেন, ইনি হচ্ছেন আমাদের গ্রামের গিরস্পাড়ার মসজিদের পেশে ইমাম। ইনার পূর্বে যিনি ছিলেন তিনি বিদায় নিয়েছেন, তিনার পরবর্তীতে ইনি এসেছেন। ইনি একজন জীবনী বক্তা, ভালো বাংলা বক্তা। আপনাদের বাংলার জায়গা যেন শেষ না হয়ে যায়, ওই জন্যই আমি উর্দুতে ওয়াজ করলাম। এবার বাংলা বক্তা আপনারা শুনবেন ইনশাআল্লাহ আজিজ, খুব মজা লাগবে। তার জন্যই আমি উর্দু বক্তব্য দিয়েছি, যেন আপনাদের বাংলা শুনে যেন কানটা মানে ধপ হয়ে না থাকে। নতুন বক্তা শোনেন ইনশাআল্লাহ আজিজ, খুব ভালো লাগবে, মন প্রাণ কলিজা পর্যন্ত ঠান্ডা হয়ে যাবে। কোন সুবহানাল্লাহ। দামে এই মুহররমুল হারামের মাস চলছে, এই মাসে মুশিয়া, তাজিয়া, তারপরে দরগা, তারপরে ঘোড়া, এই সব কিছু না করে ফাতিহা মিলাদ করবেন, ইমাম হুসাইনের নামে সাবিল করবেন, দান ও খয়রাত করবেন, খাবার ফকির মিসকিন গরিবদেরকে খাওয়াবেন। এটাই হচ্ছে নেকির কাজ, সওয়াবের কাজ। বাকি যে বুক পিটা, হাত পিটা, লাঠি খেলা, ডান্ডা খেলা, তলোয়ার খেলা, এই খেলা জায়েজ আছে, কিন্তু খেলা এই মুহররমকে কেন্দ্র করে জায়েজ নাই। লাঠি খেলাও জায়েজ নাই। যদি মুফতির কাছে ফতোয়া নেন তো ফতোয়া পেলেন। দরগাতে চতুর্দিকে দরগাকে ঘিরে ঘেরাও করা, তাওয়াফ করা, এটাও জায়েজ নাই। ঘোড়া রাখা, এটাও জায়েজ নাই। তারপরে ওই রথের মতন করে তাজিয়া সাজায়, ওটাও জায়েজ নাই। আমাদের মতো কিছু বড় বড় আলিম ওলামারা করে, আপনারা সেটা দেখে ভাববেন না জায়েজ আছে। চরকাতে মাজার শরীফ আছে, মাজার শরীফে যাবেন, জিয়ারত করবেন, সেখানে দোয়া খায়ের করবেন, চলে আসবেন। তারপরে সেখানে যে মেলা, তারপরে আরো ইমাম হুসাইনের নামে বিশাল বড় বড় যেমন কলঙ্ক হয়, ওই সব মেলা দেখার জন্য যাবেন না। বেকার গুনহার কাজ করতে যাবেন কেন? তো বাংলা গজলটি কয়েকটা আশারের মধ্যে আছে, পড়ে ইনশাআল্লাহুল আজিজ এই বাংলা গজলের মধ্যেই পুরো কারবালার ময়দান আপনি দেখতে পাবেন। কোন সুবহানাল্লাহ। कि कारबलाते आजो जे ओठे धोनी से हुसैन ओ हसन, कारबलाते आजो जे ओठे धोनी से हुसैन ओ हसन, करिलो ना भूल যারা ওরে মারলি তাদের কিসেরি তরে, করিল না ভুল যারা ওরে মারলি তাদের কিসেরি তরে। এ কেমনে আইন, এ কেমনে বিচার, এ কেমনে বল না বিধান, এ কেমনে বল না বিধান। কারবালাতে আজো যে ওঠে
धोनी से हुसैन हसन करबलाते आजो जे उठे धोनी से हुसैन हसन বহু আকাশে কেটে নিলি তবু একটুকু পানি না দিলি বহু আকাশে কেটে নিলি তবু একটুকু পানি না দিলি সত্য কি নির্মম পাষাণ কারবালাতে আজো যে ওঠে ধোনি সেই হোসেন হাসান করিল না ভুল যারা ওরে মারলি তাদের কিসেরি তরে খুনে কাসেমের জমি হলো লাল আর সখিনার কোরআন করলি কি হায় খুনে কাসেমের জমি হলো লাল আর সখিনার কোরআন করলি কি হায় আপন জানে হারানো কি গম বুঝতিস যদি রে নাদান বুঝতিস যদি রে নাদান কারবালাতে আজো যে ওঠে ধোনি সেই হোসেন হাসান কাঁদে জয় নাব করিয়া মাতন শহর বানু কাঁদে কুলসুম কাঁদে জয় নাব করিয়া মাতন শহর বানু কাঁদে কুলসুম খিমা জালালি ভুলে গেলি তারা কোন বংশের নিশান তারা কোন বংশের নিশান কারবালাতে আজো যে ওঠে ধোনি সেই হোসেন হাসান কারবালাতে আজো যে ওঠে ধোনি সেই হোসেন হাসান ভেবে দেখো আজ কবি গুলজার কি ছিল প্রেমী তার খুদার ভেবে দেখো আজ কবি গুলজার কি ছিল প্রেমী তার খুদার প্রেমে কলেমা লুটালো সংসার কাটালো আপন গরদান কাটালো আপন গরদান কারবালাতে
আজও যে ওঠে ধ্বনি সেই হোসেন ও হাসান।